उनकी सुरक्षा के लिए हमने बहुत बड़े सुरक्षा के प्रबंध किए हुए हैं। मैं पूरे जनसाधारण को, क्षेत्रवासियों को इनवाइट करता हूँ। इस संडे को 11 फरवरी को स्कूल का एनुअल फंक्शन है, जिसमें इस विद्यालय के कम से कम 600 बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे। उसमें तरह तरह की प्रेजेंटेशन है, बच्चों के डांस हैं, बच्चों की एंकरिंग है। और इसी कार्यक्रम के दौरान हरियाणा के प्रसिद्ध हरियाणवी कलाकार अजय हुड्डा जी अपनी प्रस्तुति देंगे। उनके साथ कुछ कलाकार और भी आएंगे, एनडी दहिया जी आएंगे, मनीष मस्त होंगे, तो और अन्य कलाकार भी इसमें भागीदार बनने वाले हैं। ये कम से कम 5 से 6 घंटे का कार्यक्रम है, जो सुबह 9:30 बजे से चल पड़ेगा। और इसमें जितने भी हमारे मेहमान आएंगे उन सब के लिए यहाँ ब्रेकफास्ट का, लंच का और डिनर का प्रबंध किया हुआ है। आपको याद होगा कि पिछले साल भी एक बड़ा प्रोग्राम हमने किया था, जिसमें हरियाणा के फेमस कलाकार केडी आए थे। उसमें हमने 6,000 लोगों को निमंत्रण दिया था पिछले साल, और लगभग 12-13 हज़ार लोगों ने स्कूल विजिट किया था। लेकिन इस बार हमने अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ने का काम करना है, और हमने 6,000 पिछले साल की तुलना में अब की बार 12,000 इन्विटेशन भेजे हैं पूरे एरिया के अंदर, और वो भी सहपरिवार हैं। तो मेरा अंदाज़ा है कि इसमें लगभग 20,000 बच्चे, बुज़ुर्ग, महिलाएं, पुरुष इस कार्यक्रम के साक्षी बनने वाले हैं। और हमारे लिए इतने लोगों के लिए हर तरह का प्रबंध किया हुआ है। प्रोग्राम काफ़ी मनोरंजक है, शिक्षाप्रद है, ज्ञानवर्धक है, और जो भी समय आएगा वो इस प्रोग्राम की एक स्थायी याद यहाँ से लेकर जाएगा। ये स्कूल प्रोग्रामों के मामले में, फंक्शन के मामले में एक ब्रांड नेम है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस स्कूल का हर बच्चा मोटिवेटेड है, और वो बड़े प्रेरणा से प्रोग्रामों के अंदर भाग लेता है। और यहाँ के पेरेंट्स भी बहुत सपोर्टिव हैं, हमेशा सहयोग करते हैं बच्चों का। तो इसके कारण पहले तो बच्चों में प्रेरणा है, मोटिवेटेड हैं, पर जो पेरेंट्स हैं वो पूरा बच्चों का साथ देते हैं। तो और नेचुरल है कि जब इतने बड़े प्रोग्राम होते हैं तो मेहनती स्टाफ होता है, तभी ये बात संभव होती है। तो स्टाफ भी काफ़ी स्किलफुल है, बहुत टैलेंटेड स्टाफ है। तो इस करके ये प्रोग्राम बहुत शानदार होने वाला है। और वैसे भी प्रोग्रामों के आयोजन में ये स्कूल का काफ़ी बड़ा नाम है। कुछ लोग मुझसे सवाल करते हैं कि आप हमेशा एक बहुत बड़े कलाकार को, सेलिब्रिटी को या कोई बड़े व्यक्तित्व को स्कूल में बुलाते हैं, उसके क्या कारण रहते हैं? इसका कारण ये है कि जो भी कलाकार, बेशक वो कला के क्षेत्र का है, वो सिंगिंग का है, कोई खेल के क्षेत्र का है, राजनेता का है, ये लोग कभी ना कभी किसी विद्यालय के स्टूडेंट होते हैं, और ये भी स्कूलों में पढ़ के गए हैं। तो उसके बाद उन्होंने जो अपनी स्किल पे काम किया, प्रतिभा पे काम किया, उसके कारण उन्होंने जो अपने मेहनत की, उसके कारण उनको बड़ा मुकाम मिलता है। तो इससे मेरे विद्यालय के बच्चे प्रेरित होंगे कि अगर हम भी पढ़ाई के साथ साथ अपने कुशलता पे काम करें, स्किल पे काम करें, व्यक्तित्व पे काम करें, तो हम भी जितने बड़े कलाकार बन सकते हैं जिनकी दुनिया फैन है। तो मेरे बच्चों के अंदर भी सपना जागता है। तो बच्चों के अंदर वो सपना जगाने के लिए, उस मोटिवेशन के लिए मैं इतने बड़े बड़े कलाकारों को अक्सर स्कूल में बुलाता हूँ, और उस बात का हमें फ़ायदा भी हो रहा है। तुलनात्मक रूप से जो हमारे बच्चे मैं देखता हूँ, आज हमारे बच्चे न केवल सरकारी नौकरियों में, बहुत सारे बच्चे डॉक्टर हैं, कोई बच्चे तहसीलदार हैं, हमारे बच्चे डीएसपी हैं, बहुत बड़े बड़े इंजीनियर हैं। और मामूली बात है कि हमारे बहुत सारे बच्चे 2 लाख के मंथली के पैकेज पे, 3 लाख के मंथली पैकेज पे, और कुछ बच्चे तो हमारे हैं जो 5 से 6 लाख मंथली के पैकेज पे भी काम कर रहे हैं। तो उन्होंने जैसे अपनी स्किल पे प्रतिभा पे काम किया है, तो उनका लाभ भी उन बच्चों को सीधा सीधा मिला हुआ है। तो इसलिए हमें बहुत फ़ायदा इन कलाकारों को बुलाने का। तो इसलिए मेरी हमेशा ये इच्छा होती है कि कोई ना कोई व्यक्ति तो ऐसा है जिससे मेरे बच्चे प्रेरित हों। आप हर साल इस तरह के एनुअल फंक्शन कराते हैं, इससे बच्चों में किस तरह का जो मोटिवेशन मिलता है? एक तो आदमी का, स्कूलों में बच्चे पढ़ाई के लिए आते हैं, लेकिन हमारा मन यह है कि बच्चा जीवन में खुश भी रहना चाहिए। कोई भी इंसान है, वो दुकानदार है, नौकरी पेशा है, व्यापारी है, नेता है,
उसके जीवन में उल्लास हो, खुशी हो। तो हमारा जो ये मोटिवेशन का जो एक एनवायरनमेंट है स्कूल का, जिसमें प्रेरणा से भरा हुआ है, तो हमारे बच्चे ना खुश रहते हैं, जो सबसे बड़ी बात है। आज स्कूल में है तब खुश हैं, हमारा अध्यापक बहुत खुश है। हमारे स्कूल में बच्चों में और अध्यापकों में कोई टेंशन नहीं है। ये बहुत बड़ी आज के तनाव के युग में ज़रूरी है कि लोग तनाव मुक्त रहें। तो इस विद्यालय के बच्चे तनाव मुक्त रहते हैं, अध्यापक तनाव मुक्त रहते हैं, और उनके अंदर बचपन से ऐसे संस्कार चले जाएंगे कि आजीवन ये स्कूल से जाने के बाद भी तनाव मुक्त रहेंगे और खुश रहेंगे, प्रफुल्लित रहेंगे। इसके लिए हम इतने सारे प्रयास करते हैं। गुरुजी, आप मानते हैं, मान लीजिए आपका कोई भी स्टूडेंट अगर सरकारी जॉब पे नहीं लग पाता है, तो जो आप उसमें गुणवत्ता भरने का काम कर रहे हैं टैलेंट का, क्या वो अपना रोजगार स्थापित कर सकते हैं? हाँ, मैं वही बात बता रहा हूँ कि आज सच पूछो तो पढ़ाई में तो कामयाबी की एक लिमिट है, लेकिन जो अन्य क्षेत्र हैं, कला के क्षेत्र हैं, व्यापार के क्षेत्र हैं, उसमें बच्चे बेहद ज़्यादा काम करते हैं। अब आप हमारा देख रहे हो, एक बच्चा आजकल उसका नाम चल रहा है सफ़ेदों में, देवेंद्र सहरावत। अब वो देखो, उसने एक हॉस्पिटल बालाजी के नाम से ओपन किया। वो मोटिवेटेड बच्चा है, वो आप जाओगे तो हमारा नाम भी लेगा, पायनियर स्कूल को श्रेय देता बच्चा। उसने अब दूसरा हॉस्पिटल खोल लिया पिल्लू खेड़ा में। उसके साथ साथ वो राजनीति के क्षेत्र में आ गया है। हमारा एक बच्चा है बागुड़ गांव से, सतीश नाम है उसका, वो दिल्ली के प्रशासन में बहुत उच्च पोस्ट पे है। हमारा बच्चा एक हाट गांव से है, प्रिंस सिंगल, उसका भाई अमित सिंगल है। उसने वो एक डीएसपी के इक्विवेलेंट जो जेल वार्डन की पोस्ट होती है उस पे है वो। सिल्लाखेड़ी का बच्चा हमारा एक अजय रमन बच्चा है, और एक हमारा प्रिंस धनखड़ बच्चा है। सिंहपुरा से हमारा बच्चा एक अश्वनी बराड़ बच्चा है। ये ऐसे बच्चे हैं जो कई कई लाख रुपए के पैकेज पे आज काम कर रहे हैं, जबकि सरकारी नौकरी में इतने बड़े पैकेज नहीं होते। तो प्राइवेट क्षेत्र में हमारे बच्चे बेहद कामयाब हैं। ऐसे ही सफेदों में जो आपका ये सरोज हॉस्पिटल है, इसका जो संचालक डॉक्टर है वो इस स्कूल का ही विद्यार्थी है। आर्यन हॉस्पिटल सफेदों का है, वो बच्चा भी हमारा ही विद्यार्थी है। तो हमारे प्रयासों से बहुत सारे बच्चे जीवन में बहुत ऊंचे ऊंचे मुकाम पे गए हैं। तो एक बच्चा उरलाना से है, वो सिंचाई विभाग में एक्सन हमारे जींद जिला के अंदर, उसका नाम मनिंदर है। एक बच्चा हमारा आशुतोष है, वो बच्चा जो डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी है यहाँ यमुनानगर में। तो हमारे मतलब बच्चों ने बड़े बड़े मुकाम हासिल किए हैं। वो सारा ये प्रेरणा का जो वातावरण है, इसका जो सात्विक शुद्ध वातावरण, मोटिवेशन का वातावरण, उसका ये परिणाम है कि बच्चे मतलब नौकरी के साथ साथ, अब मैं नौकरी की बात क्या करूँ, नौकरी तो जैसे फौज है, पुलिस है, क्लर्क में है, बहुत सारे बैंकों में है, लेकिन मैं उन बच्चों का भी उल्लेख कर रहा हूँ जो अन्य क्षेत्रों में नौकरियों से भी बेहद आगे निकल गए हैं और बल्कि नौकरी देने का काम कर रहे हैं। तो ऐसे ऐसे बच्चे उस मुकाम पे स्कूल के पहुँचे हुए हैं। तो इससे हम भी प्रेरित हैं कि हम अपने बच्चों को, अब एक बच्चा मलार गांव का है, देखो मलार छोटा सा गांव है, वहाँ का बच्चा एक नीरज यादव है, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है। सफेदों की लड़की मुस्कान जैन है, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है। तो हमारे बच्चे अन्य क्षेत्रों में भी नौकरी के अलावा दूसरे क्षेत्रों में भी बेहद कामयाब हैं। और इससे जहाँ बच्चे प्रेरित हैं, हम भी प्रेरित हैं। हमारे अंदर भी एक हौसला बढ़ता है कि हम समाज के लिए, बच्चों के लिए ज़्यादा काम कर सकते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा हम जो प्रोग्राम कोई भी करते हैं वो दिल खोल के करते हैं, क्योंकि हमारा थोड़ा दिल खोलना वो समाज के लिए बड़ा उपयोगी है, बड़ा प्रोडक्टिव है। तो जैसे आपने कहा कि अब की बार पिछला ही रिकॉर्ड अपने आप तोड़ने वाले हैं, इतने हजारों लोग आने वाले फंक्शन में, तो किस प्रकार की तैयारियां व्यवस्था की गई है? इसमें एक तो जो बच्चों की तैयारियां हैं वो लगभग नवंबर से शुरू हो गई थी। अक्सर आप देखते हो कि लगभग 10 से 15 दिन पहले स्कूलों की तैयारियां बच्चों की शुरू होती हैं, लेकिन यहाँ 2.5 से 3 महीने हो गए बच्चों की तैयारी करते करते, उनमें उतना निखार भी आ गया है। इसके अलावा कम से कम 5 ऐसे अध्यापक हैं जिनकी सेवा हम बाहर से ले रहे हैं, अलग अलग उनके फील्ड हैं, वो इस पे काम कर रहे हैं। और कमाल की बात तो यह है कि इस सारी तैयारी के बावजूद हमारा स्कूल का जो पढ़ाई का वातावरण है वो बिल्कुल ऐसे कैसे कायम है। हमने इस तैयारी के बीच में बोर्ड क्लास के बच्चों के 2 बार प्री बोर्ड ले दिए, अन्य नॉन बोर्ड क्लासेस के बच्चों के सब पिछले सप्ताह में एग्ज़ाम ले दिए। पढ़ाई के टारगेट अलग हमने सेट किए हुए हैं, तो इसमें बच्चों की हम पढ़ाई की हानि भी नहीं होने देते, बल्कि हमारे पढ़ाई में बच्चे अव्वल हैं। और आप प्रोग्राम में देखोगे कि हमारे बच्चे ही पूरा मंच का संचालन करेंगे, हमारे अध्यापकों की उसमें ज़रूरत नहीं रहेगी। हमारे अध्यापक पर्दे के पीछे काम करते हैं, उन्होंने बच्चों को तैयार कर दिया और ये सारा संचालन बच्चों के हाथ से होना है। तो
दूसरा ये है कि हम समाज से जुड़ेंगे तो स्कूल भी एक सामाजिक संस्था होती है, हमें समाज से जुड़ने का लाभ है अनेक तरह से। समाज भी आप देखते हो प्रोग्रामों में हम जाते हैं, बहुत मान सम्मान से बुलाते हैं, तो जब हमारा दिन आया बुलाने का तो उसी प्यार प्रेम से हम समाज को इनवाइट कर रहे हैं। और आपके वैसे मैंने जैसे बताया कि 12,000 इनविटेशन हमारे विद फैमिली गए हैं सोसाइटी में, लेकिन उसके बाद भी मैं खुले दिल से आपके मार्फत भी मैं पूरे जनसाधारण को, क्षेत्रवासियों को इनवाइट करता हूं। और जहाँ तक प्रबंध की बात है, संडे का दिन है, छुट्टी का दिन है, तो लोग यहाँ आके नाश्ता करें, यहाँ आके लंच करें, या प्रोग्राम में उनका मन लगता है तो डिनर भी यहाँ करके जाएं। बैठने की हमने बहुत बड़ी व्यवस्था यहाँ की हुई है, बैठने कोई दिक्कत नहीं आएगी। हमने कुर्सियों का सब प्रबंध, उस हिसाब से गाड़ियों की पार्किंग का, और उनकी सुरक्षा के लिए हमने बहुत बड़े सुरक्षा के प्रबंध किए हुए हैं। तो हमारी तरफ से जितना हम कर सकते हैं हमने काफ़ी कोशिश की हुई है। थैंक यू सर। थैंक यू।